Hello student, welcome to Exemplar Classes and I am Praveen Kumar. Today we are going to see the mathematics for class 11th and the chapter is sequence and series. This is definitely not the first chapter in your NCERT book, but I am giving you the online video lectures on the demand. सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्लास 10 से आप सभी क्लास 11th में आए होंगे, तो थोड़ा एक फियर होता है कि क्लास 11 की मैथमेटिक्स कैसी है. इन माई ओपिनियन द मैथमेटिक्स इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट. लॉट्स ऑफ पीपल मे डिसएग्री विथ मी. जब मैं कहता हूँ कि मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट है तो कई लोग डिसएग्री होते हैं, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 30 मिनट के बाद आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी. सिर्फ पढ़ने का एक तरीका है जो हमें बदलना है क्लास 10 to 11th में, क्योंकि अगर आप उसी वे में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत आएगी. बट क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जब आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी. पहला जो चैप्टर होता है क्लास 11 का वो सेट्स है, उसके बाद रिलेशन फंक्शंस. बट क्योंकि मैं स्किप करके पहले एक ऐसे वीडियो पर हूँ, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़. थोड़ा बहुत आपने क्लास 10th में ये पढ़ा हुआ है. तो हमें अभी आने वाले आधे घंटे में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूँ. सीक्वेंस क्या होते हैं, वी विल सी दैट. सीरीज़, वी विल सी द डेफिनेशंस. What is progression? What is the difference between all these three? Then exercise 9.1 भी आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है. And then फिबोनाची सीक्वेंस ये क्या है मैं आपको ये बताऊंगा. पर चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जो एक स्टूडेंट के बारे में है. He was quite young at the time. उसे उसके स्कूल में एक टीचर ने एक असाइनमेंट दिया, यू कैन से क्लास वर्क, कि 1 से लेकर के 100 तक जितने नंबर्स हैं सभी का सम क्या होगा. वी शुड ट्राई 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसा करते हुए अगर आप 100 तक नंबर लिखते हैं तो उसका सम क्या होगा. टीचर ने सिर्फ ये पूछा था. पूरे क्लास के बच्चे शुरू हो गए. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टाइम तो लगेगा, आप अग्री करते होंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, आपको भी लगेगा. इसी में एक स्टूडेंट उठता है एंड ही गेव द आंसर एंड ही सेड, सर वी आर गोइंग टू सी दिस एज द सम. यू कैन से ही डिड इट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. रिजल्ट क्या है, बच्चे को क्लास से बाहर कर दिया गया. गेट आउट. होता है, महान लोगों के साथ ये ज़रूर होता है, बिकॉज द ग्रेट पीपल डू द थिंग्स डिफरेंटली. व्हाट दैट चाइल्ड डिड एंड व्हाट वी शुड डू. मैं इसे हटा दे रहा हूँ 1 to 100. अब उसने यहाँ पर ऐसा लिखा, मान लेते हैं कि इसका सम है S तो इसका भी सम होगा S. इसने इस दोनों एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को ऐड कर दिया. दिस प्लस दिस इज 101. दिस प्लस दिस, हैव अ लुक अगेन, 101 अगेन, 101 101 एंड सो ऑन. तो 101 कितने टाइम्स आया, 1 to 100, 100 टाइम्स. If you add 101 by 100 times, we are going to get this. And so the value of S is this. उस बच्चे ने यही किया था. बिल्कुल सही है, पर क्योंकि वो उस वक्त मात्र 9 या 10 साल के रहे होंगे, उनसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी नहीं. Hence, he was to leave the class. That child became a great mathematician, Charles Frederick Gauss. ये वही गॉस हैं जिन्हें आप क्लास 12th में फिजिक्स के बुक में भी पढ़ने वाले हो. So this is how we do the things differently.
क्यों मैं इस चैप्टर में आपको ये बता रहा हूँ? क्योंकि इसका एक लेना देना है इन 3 से, जो हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अगर आपको क्लास 10 से है तो आप जानते हैं कि ये दरअसल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही दूसरे वे में लिखा गया है। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट सम ऑफ द सीरीज़। तो क्योंकि आप क्लास 11th में है तो जो कुछ 10th में आपने पढ़ा है उसे भी हम रिपीट करेंगे। वी आर गोइंग टू सी दिस। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स टू मेक द थिंग्स ईजियर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इस 3 के बीच के डिफरेंस आपको बताता हूँ कि इन तीनों में क्या अंतर है। जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? I gave you the book's definition here, that is, a sequence is the function of whose domain is the set of an natural number. बहुत सारे टर्म्स हो गए, थोड़ा दिक्कत होता है। मैं आपको बड़े आसान से लैंग्वेज में इसे समझाता हूँ कि सीक्वेंस कहते किसे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया, हो सकता है आप सेट के बारे में अवेयर ना हो, इतना तो समझ ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को रख दूँ। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6। याद रखिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आई राइट इट एज 10। नेचुरल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से। सो दिस इज़ द नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर को लेकर के आप जितनी चीज़ें फॉर्म्युलेट कर सकते हो। सो लेट्स से ज़रा एक एग्जांपल दे दूँ ऐसा, और मैंने लिखा है 2n - 1। आई राइट दिस 2n - 1। यहाँ पर जो आप n देख रहे हो, दिस n, इट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, बट इट मस्ट बी द नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। n की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ एक एक करके n की वैल्यू पुट करूँगा। तो मान लीजिए कि मैंने लिखा 1, तो 2 × 1 - 1, ये आपको कुछ देगा। What it is going to give you? 1। अगर मैं n की वैल्यू रखूं 2, what it is going to give you? 3। what it is going to give you? 5, 7, 9, give you 19। So अब आप इसे पहचानते हैं कि ये क्या है। मैंने आपसे कहा ये है नेचुरल नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर, राइट? तो आप किसी भी फार्मूला, ये एक जस्ट एक फार्मूला है, जैसे मैं आपको अभी फार्मूला कह रहा हूँ, इसे ही हम लोग मैथमेटिक्स क्या लिखते हैं? फंक्शन। किसका फंक्शन? जो चीज़ वेरिएबल है, जो वेरी हो सकती है, वो है n। n कैन टेक दिस वैल्यू। अब इसका रिजल्ट क्या है? हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में क्या मिला? ऑड नंबर। यहाँ जो कुछ आपको रिजल्ट में मिल रहा है यही चीज़ कहलाएगी सीक्वेंस। सो व्हाट इज सीक्वेंस? नेचुरल नंबर से डिराइव करते हुए आप जो जो चीज़ें बना सकते हैं उसे ही हम सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हो डोमेन, यहाँ डोमेन है नेचुरल नंबर। तो सीरीज़ क्या है? तो सीरीज़ सीक्वेंस से ही बनता है, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको एक सीक्वेंस दिखाया था, दैट वाज ऐसा। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस।
इसे हम लोग कई बार ऐसा लिखते हैं, ए लोअर सबस्क्रिप्ट 1, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ले लें तो A1, A2, A3 अप टिल से A10th। क्या ये आगे भी जा सकता है? तो मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया है n टर्म्स का अप टिल an। सो इफ A1, A2, A3 up till an is the sequence, then इस सारे का जो आप सम देखोगे एक ऐसा एक्सप्रेशन दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल an, यही चीज कहलाती है सीरीज। दिस इज सीरीज। मैंने एक चीज यहां पर आपको लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें इक्वलिटी की साइन नहीं होती। पिछला ही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। हमारा सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7, यह सीक्वेंस है। इसका सीरीज क्या हो जाएगा? इसका सीरीज हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, दैट इज कॉल्ड सीरीज। जरा आप थोड़ा मैथमेटिक्स करके देख लेंगे तो 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16। क्या मैं इस सीरीज को 16 लिख सकता हूं? आप ये कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एज दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, द सम इज 16। क्या मैं ये कह सकता हूं सीरीज इज 16? नो, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सीरीज, राइट। तो जैसा सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, वैसे सीक्वेंस में ये टर्म डिफाइन नहीं होते पर सीरीज में जरूर डिफाइन होंगे। सो सीरीज में आपका होगा फर्स्ट टर्म एज A1, नंबर ऑफ टर्म्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। यहां पर मैंने लिया हुआ है n। अब आपको एक और चीज़ हो सकती है कि अगर सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट थे तो क्या सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं? हाँ, सीरीज भी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर दो तरह के होते हैं। दैट इज आई कैन अगेन से फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। वी हैव fixed number of terms here, and here number of term is infinity। हाँ, ये तो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, दो तरह के होते हैं। पर इसके बाद आप अपने बुक में देखेंगे आपको दो तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे, APNGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वी हैव द 3 काइंड्स दैट वी विल सी लेटर ऑन। तो सीरीज क्या है? तो सीरीज सीक्वेंस से ही बनता है, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको एक सीक्वेंस दिखाया था, दैट वाज ऐसा। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। इसे हम लोग कई बार ऐसा लिखते हैं, ए लोअर सबस्क्रिप्ट 1, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म ले लें तो A1, A2, A3 अप टिल से A10th। क्या ये आगे भी जा सकता है? तो मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया है n टर्म्स का अप टिल an। सो इफ A1, A2, A3 up till an is the sequence, then इस सारे का जो आप सम देखोगे एक ऐसा एक्सप्रेशन दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल an, यही चीज़ कहलाती है सीरीज।
दिस इज सीरीज। मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें इक्वलिटी की साइन नहीं होती। पिछला ही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। हमारा सीक्वेंस है 1 3 5 7, यह सीक्वेंस है। इसका सीरीज़ क्या हो जाएगा? इसका सीरीज़ हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7, दैट इज कॉल्ड सीरीज़। जरा आप थोड़ा मैथमेटिक्स करके देख लेंगे तो 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। क्या मैं इस सीरीज़ को 16 लिख सकता हूँ? आप ये कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एज दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, द सम इज 16। क्या मैं ये कह सकता हूँ सीरीज इज 16? नो, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सीरीज, राइट। तो जैसा सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, वैसे सीक्वेंस में ये टर्म डिफाइन नहीं होते, पर सीरीज में जरूर डिफाइन होंगे। सो सीरीज में आपका होगा फर्स्ट टर्म एज A1। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। यहां पर मैंने लिया हुआ है n। अब आपको एक और चीज़ हो सकती है कि अगर सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट थे तो क्या सीरीज़ भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होते हैं? हाँ, सीरीज़ भी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर दो तरह के होते हैं। दैट इज आई कैन अगेन से फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। वी हैव fixed number of terms here, and here number of term is infinity। हाँ, ये तो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, दो तरह के होते हैं। पर इसके बाद आप अपने बुक में देखेंगे आपको दो तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे, APNGP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वी हैव द थ्री काइंड्स दैट वी विल सी लेटर ऑन। सो राइट नाउ द सीरीज इज नथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। मैं इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं क्योंकि कई सारे बुक में सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह से आपको चीज़ें दी जाती हैं। देखते हैं सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो आई कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज। यहां पर आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं, दैट इज A1 + A2 + A3, और मैं इसको एंड अप कर रहा हूं, सॉरी ये n होना चाहिए था, AN। देन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। दिस इज अ ग्रीक लेटर that is called sigma, and I can write this. What is K? मैं यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दूँ, K could take the value from 1 to n, और इसे ऐसा लिखा जाता है this। ज़रा इसका एक मीनिंग समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग इस चीज़ को ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। It means this is equals to, remember I'm writing this is equals to means what it means। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पर k की वैल्यू रखिए 1। What will you get? A1। What is A1? It is your first term। This is called sigma operator। ऑपरेटर क्या करता है, ये इसके बाद एक प्लस का साइन लगा देगा। This is your sigma operator plus। Then the next value of k is going to be equals to 2, that is A2। Again ये एक प्लस का साइन लगाएगा, फिर अगला वैल्यू लेगा that is A3, और ऐसा कब तक करेगा जब तक इसकी लास्ट वैल्यू ना आ जाए, that is equals to AN। So we can say that a series can be represented by a sigma operator। याद रखिए सिग्मा ऑपरेटर आपको सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है।
हाँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। जो लोग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए, वो याद रख सकते हैं दैट दिस इज पाई विच इज़ अ ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये है हमारा सीरीज़ का रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। देयर लॉट्स ऑफ बुक्स जो आपको सीक्वेंस प्रोग्रेशन को एक ही मानेंगे, और इतना बड़ा डिफरेंस है भी नहीं कि मैं प्रोग्रेशन को सेपरेट कर दूँ। बट येस, आई कैन टेल यू प्रोग्रेशंस हैज़ एन स्पेसिफिक पैटर्न, और वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, जिससे आपके वो टर्म्स बन जाए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं प्रोग्रेशन को एक्सप्लेन करने से पहले अभी एक्सप्लेन कर दूंगा दिस वन, फिबोनाची सीक्वेंस। व्हाट इज़ फिबोनाची सीक्वेंस? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार मानसून के प्रोडक्शंस में या साइक्लोन्स में इसके मैथमेटिक्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सो व्हाट इज़ फिबोनाची सीक्वेंस? यहाँ आपको A1 दिया हुआ है 1, A2 भी दिया हुआ है 1, इट इज़ गिवन। देन द फॉर्मूला जिससे कि आपका अगला टर्म बनेगा, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गॉट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले मैं टर्म्स को बनाऊं। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1, और ये फार्मूला n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए तभी अप्लाई होंगे। सो A3 इज इक्वल्स टू that is A1 plus A2. What it is going to give you? A1 is 1, A2 is 1, so that is equals to 2. What is A4? A2 plus 3, that is second, plus this, that is 3. आप अगर देखोगे तो ये इसका जो नेक्स्ट टर्म है, इसका सम, थर्ड टर्म इज नथिंग बट द सम ऑफ दिस टू टर्म। सेम वे जो नेक्स्ट टर्म हम आएंगे वो जस्ट पहले वाले 2 टर्म को सम करके बनेंगे। दैट इज 5, 8, 13, 21, 34 एंड इट गोस ऑन, दैट इज 55। बताइए अभी जो मैंने बनाया ये क्या है? सीरीज़ है, सीक्वेंस है, या प्रोग्रेशन है? सो द आंसर इज दिस इज सीक्वेंस। सीरीज प्लस प्लस प्लस, बट दैट्स मिसिंग। फिबोनाची सीरीज, हाँ, अगर आप इसमें प्लस का साइन लगा दें, दैट इज़ गोइंग टू बी फिबोनाची सीरीज। अब एक दिक्कत है, क्या हम इसे प्रोग्रेशन कह सकते हैं? मैं एक चीज़ कह दूँ, अगर आप प्रोग्रेशन कहते हो तो जो nth टर्म है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया था 2n-1, एक जनरल टर्म, यानी एक ऐसा फॉर्मूला बना लें जिससे कि हम नेचुरल नंबर डालें और मुझे वो टर्म मिल जाए, देन दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीक्वेंस और सीरीज़ को ही बिलोंग करेगा, वो प्रोग्रेशन नहीं है, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब आप कहोगे यार पैटर्न तो है, देखिए पैटर्न है लेकिन नेचुरल नंबर को लेकर के नहीं है, टर्म्स को लेकर के हैं। हमने पिछले 2 टर्म्स को ऐड किया है। आई एम नॉट डिराइविंग इट विथ नेचुरल नंबर, तो इसलिए ये प्रोग्रेशन में नहीं आता। तो आपने फिबोनाची प्रोग्रेशन जैसे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे। होप आई एम क्लियर एनफ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन। अब वक्त आ गया है कि एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसे देख लेते हैं। तो कुछ खास दिक्कत की चीज़ नहीं है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बनाने के लिए आएंगे, सम अभी आपको निकालना नहीं है। तो मैं पहले एक एग्जाम्पल लूँ और फिर उसे सॉल्व करके डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5।
पूरा तो नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि ज़्यादा काम आपको करने हैं। एक बात याद रखिए, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ n क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बताइए, तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म किससे बनेगा? पहले नेचुरल नंबर से। पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1। सो द फर्स्ट टर्म विल बी डिराइव्ड विथ n इज इक्वल्स टू 1, और इसे आप कहेंगे फॉर्मूला, जिससे आप इसको बना सकते हैं। तो आप यहाँ n की वैल्यू 1 रख दीजिए। सी an, आई कैन टेक दिस एज a1 इज इक्वल्स टू यहाँ 1। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। That's all. This is your first term. What is going to be the second term? तो सेकेंड टर्म के लिए आपको सेकेंड नेचुरल नंबर लेना है, दैट इज 2। तो हमने क्या किया, सब n की वैल्यू को पुट कर दिया और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आया है? 3/2, सेकेंड टर्म 9/2, थर्ड टर्म 21/2, फोर्थ टर्म 21, फिफ्थ टर्म 75/2। मैं श्योर हूँ कि इससे आसान कोई चीज़ नहीं होती। आपको n की वैल्यू पुट करनी है और टर्म्स निकालने हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप खुद से न कर सकें, बस आपको बस ट्राई करनी है। एक और क्वेश्चन है जिसके पहले 2 टर्म आपको मैं निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। अगेन मैंने लिखा a1। याद रखिए, ये जो नोटेशन आप देख रहे हो, a1 इज़ फॉर द फर्स्ट टर्म, a2 इज़ द नोटेशन फॉर द सेकेंड टर्म। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में लिखना वैसे भी कम होता है। सो इट इज़ -1 to the power 1 - 1 into 5 to the power 1 + 1. So -1 to the power 0 and 5 square. 1 to the power 0 is 1. एक बात बिल्कुल याद रखिए, anything to the power 0 in mathematics is equals to 1. -1 to the power 0 is 1, me to the power 0 is also equals to 1, u to the power is also equals to 1. सेकेंड टर्म आप कैसे लिखेंगे? the power 2 that is equals to 1. -1 multiplied by -1 is equals to 1. तो एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बना दिए हैं, 5 और 6। ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 9.1 का। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम वे जैसे कि हमने पहले किया था। उसके बाद आपको दिया गया है ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो जो भी आप टर्म्स निकालोगे, पहले 5 टर्म्स, उसको में प्लस का साइन लिख दीजिए, वो आपको सीरीज दे देगा। यहाँ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सो आई कैन से दैट फाइन a1 इज गिवन, आई डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। सो a2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ हमें a2 पता करना है। a2 पता करने के लिए n की वैल्यू लेनी है 2। सो a2 इज इक्वल्स टू a ये मैंने 2 - 1 किया है, याद रखिए द वैल्यू ऑफ n इज 1। So 2 - 1 means 1, so it is talking about the first term. What is the first term? -1. So my second term is equals to -1/2. What is the third term? n is equals to 3. That I got the first 5 term of the sequence. इसी का अगर आपसे कहा जाए सीरीज बनाने के लिए, what is the series? Series is nothing but -1/2. Sorry, we should take this -1, the first term, -1/2, which is the second term, plus -1/6. This is the fourth term, and -1/20. You got the series. This is so far so easy. मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इस चैप्टर को बहुत लोग बड़ा इजी मानते हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। उम्मीद है मैंने जो बात आपको शुरू में कही थी, मैथमेटिक्स इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इफ़ यू डील इट करेक्टली। और मैं श्योर हूँ बहुत सारों की सोच अभी बदल गई होगी कि ये सचमुच काफ़ी आसान सब्जेक्ट है।
पर हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस आप पहले बना चुके हैं उसे फिर से बनाइए, नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप इस 30 मिनट्स के वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।